हेलो बच्चों, देखिए कल हम लोगों ने बात की हुई थी कि सिलेबस, क्या क्या सिलेबस आना है इस बोर्ड एग्ज़ाम में। तो सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस के लिए सबसे पहली बात तो आप देख सकते हैं प्रोज में अगर बात करें तो सबसे फर्स्ट नंबर में ए नंबर में दिया गया एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। जो प्रोज की बुक है उसके प्रोज की बुक का किसी भी एक लेसन्स का जो भी अध्ययन करने दिया गया है, किसी भी एक लेसन का बीच का पैराग्राफ ले करके उसका आपको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन करने को दे सकता है। दूसरी बात, बी नंबर 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एक शॉर्ट आंसर आएगा, शॉर्ट आंसर करना होगा। सी नंबर में वोकैबुलरी आएगी। पोएट्री में भी किसी भी एक पोएट्री का पैसेज लेकर के उसका एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट करना होगा। बी नंबर में जो लेसन्स आपको दिए गए हैं उनका किसी भी का सेंट्रल आइडिया आपको दे सकता है करने के लिए। शॉर्ट स्टोरी में 2 शॉर्ट आंसर करने होंगे और फिगर ऑफ स्पीच में आपको पढ़ना है सिंपली मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, अपॉस्ट्रोफी, ऑक्सीमोरन, ओनोमटोपोइया और हाइपर। इतने फिगर ऑफ स्पीच आपको पढ़नी है। इसके बाद और आगे की अगर बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस की और आगे की बात करने के लिए हम चलते हैं आगे की ओर। आगे की ओर अगर और चलें तो इसमें क्या है देखिए, वो भी मैं आपको लिख के बताता हूँ कि आगे का सिलेबस क्या है। इसके बाद आगे की अगर बात करें सेक्शन बी, अब बात आती है सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या होता है, सबसे पहले ए नंबर में आपको आएगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है। इसके बाद बी नंबर में आ जाइए, ऐसे ही सी नंबर और डी नंबर। बी नंबर क्या है, सिंथेसिस, सिंथेसिस। इसके बाद फिर ट्रांसफॉर्मेशन, और इसके बाद बात आती है सिंटैक्स। इतने टॉपिक आपको इसमें पढ़ने हैं। और अगर इसकी अगर आगे की बात करें, एक टॉपिक आता है, ये 5वां टॉपिक आएगा, ये 6वें टॉपिक में वोकैबुलरी। वोकैबुलरीज में क्या पढ़ना है आपको, इसमें आपको क्या पढ़ना है और क्या क्या आना है। एक तो पहले सिनोनिम्स, बी नंबर, ए नंबर क्लियर हो गया। बी नंबर में क्या पढ़ना है और आपको एंटोनिम्स। इसके बाद सी नंबर में और आगे बात करें तो होमोफोन्स। इसके बाद फिर डी नंबर की बात करें तो वन वर्ड्स, ग्रामर की बुक में आपको दिए गए होते हैं। और बात करें इडियम्स एंड फ्रेजेस, इतनी सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है।
ग्रामर में तो एक तो ये बात हो गई क्या क्या है। सेक्शन ए में डायरेक्ट है, सिंथेसिस है, इंटरमीडिएट के टॉपिक में ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है, सिंटैक्स पढ़ना है, वोकैबुलरी में क्या क्या लर्न करना है आपको, घर में लर्न करते रहें। एक तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, वन वर्ड्स और इडियम्स एंड फ्रेजेस, इतनी चीज़ों को आपको पढ़ना है, आपको अध्ययन करना है। इसके बाद और अगर आगे की थोड़ी सी अगर बात करें और अगर आपको जानकारी दें, देखते हैं कैसे, देख लीजिए। अब जैसे मान लीजिए एक 7वां टॉपिक आता है, 7वें में आपको 7वें के नंबर में बात करें तो आपको आएगा हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश आएगा, अथवा इसके बाद ऐसे राइटिंग, ऐसे राइटिंग। 9वें नंबर में एक अनसेन पैसेज। ये सिलेबस आपका निर्धारित किया गया है। इतने सारी चीज़ें, इतने टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और इनका अध्ययन करना है, जो कि बहुत आवश्यक है। घर में बैठ करके आप लोग क्या करें, इन्हीं चीज़ों का अभ्यास करें और सीखें और देखें, ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश करें और जो हम लोग पढ़ा रहे हैं उनका अध्ययन करने के लिए आगे का जो टॉपिक है उसका अध्ययन करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी इस वीडियो में।